गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर है 46 सर्कल। ये इसमें हमारा कवर अप हो रहा है अभी एंड 19 अक्टूबर की है, मंडे की। ये रिकॉल का है आपके लिए, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, ठीक है। तो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स विथ सेंटर ओ, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है हमारा। देन PO A इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये और ये मेरा 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये 80 डिग्री है तो इसको पूरे को कितना होना पड़ेगा? 100, ठीक है। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो इसको 100 होना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल मेरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये टोटल 100 है तो इसको और इसको 50 होना पड़ेगा, तो 50 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB equal to AC touches the sides BC, CA and AB at point D, E and F respectively. Then we have to show BD equal to DC. ये एक हमारा क्या है? एक ट्राइंगल है। ये सर्कल इन सर्कल है, मीन्स ट्राइंगल के अंदर सर्कल बैठा हुआ है और ये टच कर रहा है यहाँ पर E, D, E एंड F पर, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट BD क्या? ये रहा इक्वल टू DC, ये रहा, ठीक है। सिंस द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, तो अगर मैं इसको यहाँ से छुपा लूँ तो ये मेरा क्या है? आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है B एंड दीज टू आर द टेंजेंट्स, तो BD इक्वल टू BF, तो वही लिखते जा रहे हैं हम। AF ये रहा, AF इक्वल टू AE, ठीक है। BF ये रहा इक्वल टू BD एंड CD इक्वल टू EC, ठीक है। तीनों के लिए सेम रीजन हमने ऊपर लिख दिया। चलो अब देखो यहाँ पर AB एंड AC क्या है? इक्वल है, गिवन है हमें। अब AB और AC को ब्रेकअप किया हमने। AB में क्या क्या शामिल है भाई हमारा? AB के अंदर AF प्लस BF और AC में AE एंड EC, वही रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या किया आपने? BF की जगह पर BD डाला एंड EC की जगह पर CD डाला, ये जो हमने अभी ऊपर लिखा है, ठीक है। मैंने दोबारा से यहीं ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या होगा? अब AF की जगह पर भी AE रिप्लेस कर दिया हमने। ये दोनों एक साइड पर लिया है, AE उठकर इधर आए तो माइनस AE, तो ये एक प्लस एक माइनस कट गया हमारा, तो BD इक्वल टू CD, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक पैरेललोग्राम जिसने अपने अंदर सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल, देन दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई? व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट इज सबस्क्राइबिंग अ सर्कल। टू प्रूव में ABCD इज अ रोम्बस। फिर से वही रीजन, एक बार रीजन लिख देंगे, बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पर। सिंस द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर जैसे पीछे किया एकदम वैसे, दिस इक्वल टू दिस,
दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। यही चारों हमने लिख दिए। अब चारों मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दिमाग लगाकर ठीक कर दिया। क्या यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है कि ये मुझे रोम्बस प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो AB, पहले AB के इकट्ठे लिख लिया हमने। AB के देखो कैसे लिखा है, यहाँ मैंने यहाँ पर DR लिया है, DR तो CD साथ में लिख लूंगी। तो DR, ये रहा DR, DR के साथ जो इक्वल जा रहा है DS इस साइड पर लिखा। अब DR और साथ में CD मेरे को करना है, क्लब करना है, तो CR इस साइड पर क्योंकि ऐड करूंगी। तो CR के साथ में क्या इक्वल जा रहा है, CQ, वो लिख दिया। एडिंग दीज टू, पूरा सारा इकट्ठा करके ऐड मत कीजिए, जो जो मुझे चाहिए, जैसे CD मैं बनाना चाहती हूँ तो पहले CD का लिख लो, उसको कंबाइन कर लो, ताकि दिमाग में हमारे पिक्चर एकदम क्लियर रहे कि हम करने क्या वाले हैं आगे। फिर AB को ले लिया, AB के अंदर क्या क्या है भाई, AP, तो AP लिया और AP के साथ क्या जाने वाला है, AS, ये आ गया। फिर AP और यहाँ पर PB ले लिया उसी साइड पर, तो PB एंड BQ। अब इसको ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, DR प्लस CR इक्वल टू दिस प्लस दिस। और DR प्लस CR क्या है, DR प्लस CR क्या है, CD है। ऐसे AP प्लस PB क्या है, AB है। तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस करके इसको इक्वेशन नंबर 1 और जो दूसरे को ऐड किया तो उससे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को भी ऐड कर दिया, AB और CD को भी ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर DS प्लस CQ, AS प्लस BQ लिख दिया। अब जो जिसके साथ कंबाइन होगा, ये तो AB ये रहा, और AB और DC आपस में बराबर हैं। क्यों भाई, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ रीजन भी लिख दिया कि हमारा आधा नंबर भी कटने ना पाए कहीं से भी। अब आपने क्या किया है, इन दोनों को इकट्ठा किया। पहले तो एक बार लिख दिया दिस प्लस दिस करके यहाँ पर। अब DS के साथ क्या मैं ऐड करूंगी, AS, ताकि मैं क्या लिख पाऊं, AD बन पाए उसका। ठीक है, ऐसे इसको और इसको कंबाइन कर लिया, ब्रैकेट में डाल लिया। फिर ये दोनों कंबाइन किया तो AD आ गया। CQ प्लस BQ, यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, CQ कहाँ है, ये रहा CQ प्लस BQ, क्या हो जाएगा पूरा BC। तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB। अब AD प्लस BC, अब इसको भी हम BC की जगह पर क्या कर देंगे, BC, ये रहा BC इक्वल टू AD है हमारा। क्यों है भाई, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD तो ट्वाइस ऑफ AD, दोनों साइड पर 2 2 आ रहा है। पेंसिल से मैंने काट दिया कि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से, लेकिन आप लोग अपना पेन से काट देंगे। तो AB इक्वल टू AD। अब यहाँ देखो एडजेसेंट साइड हमने प्रूव कर दी, AB इक्वल टू AD। तो ये और ये प्रूव कर दी, इक्वल आ गई, लेकिन ऑलरेडी ये और ये तो इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गई। अब ये और ये भी इक्वल है, इसका मतलब चारों की चारों इक्वल आ गई। देयरफॉर AB equal to BC equal to CD equal to AD and hence ABCD is a rhombus. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन गिवन फिगर मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाई हुई है। इन गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन triangle ABCD touches its sides AB, BC and AC at point D, E, F. If AB is this, BC is this, AC is this, then find AD, BE and CF. ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर मिलते हैं इस टाइप के, और मुश्किल भी नहीं है बिल्कुल। अब देखो ये ट्राइंगल था हमारा, ABC इसका नेमिंग है, यहाँ इसके इंस्क्राइब्ड है क्या हमारा सर्कल, क्या है DEF पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये हमें गिवन है सारा का सारा, एक बार फिगर में भी लिख लिया हमने सारा का सारा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर AD की लेंथ निकालनी है। तो AD को पहले मैं मान लेती हूँ X है,
ये x हुआ तो ये भी x हो गया। क्यों भाई, क्या रीजन है? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ये और ये दोनों x हो गया, ये टोटल पूरा 12 है, तो 12 ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये 12 माइनस एक्स तो ये भी 12 माइनस एक्स। यहाँ पर ये x था, ये टोटल 10 है, तो ये 10 माइनस एक्स, तो ये भी 10 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब क्या किया हमने, यहाँ पर BC मेरा h है। अब अगर मैं इन दोनों को ब्रेकअप देती हूँ तो BC का क्या ब्रेकअप है? BE प्लस EC। x की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो BE प्लस EC। तो BE की जगह पर रिप्लेस किया 12 माइनस एक्स, EC की जगह पर रिप्लेस किया 10 माइनस एक्स। अब 12 प्लस 10 कितना हो गया? 22 माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस 2x। ये 8 ऐसे का ऐसा, यहाँ पर क्या हो गया? ये माइनस 2x यहीं 22 को उठाकर इधर ले गए, इधर लेकर गए तो क्या हुआ? माइनस का 22। अब क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 को भी इधर डिपार्ट किया हमने, इधर लेकर गए, मल्टीप्लाइड है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। 2 and 14 कितने पर कट गया? 7 पे कटा, तो x इक्वल टू 7। और x मेरा क्या था भाई? AD था, और AD मुझे निकालना भी था, तो एक बार बॉक्स में लिख देते हैं उसको, AD इक्वल टू x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BE भी निकालना है। BE क्या है मेरा? ये रहा, BE इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो ये रहा 12 माइनस एक्स। x की वैल्यू डाली 7, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ऐसे CF की आ गई है। CF कितना है? 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, सेंटीमीटर साथ में जरूर लिखना है यूनिट। अब ये क्वेश्चंस हैं हमारे। द साइड्स, ये बेसिकली आप लोगों को करने थे लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं तो मैंने ही कर दिए। द साइड्स AB, BC and CA of triangle ABC touches a circle with center O at point P, Q, R respectively. Then show this. तो पहले हमने ट्राइंगल बना लिया, एक सर्कल बनाया। सबसे पहले इन फिगर्स को बनाने के लिए पहले आप क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। फिर सर्कल से एक आपने क्या बना ली? टेंजेंट बना ली एक, उसी पॉइंट से इसको टच करते हुए टेंजेंट बनाए, फिर इस पॉइंट से इसको मिलाते हुए यहाँ से टच कराते हुए टेंजेंट बनाते। ठीक है, चलो देखो, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव के लिए पहले हम सब चीजें लिख लेते हैं कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले AB की बात कर रहा है ये, तो AB के क्या क्या टुकड़े हैं पहले मैं वो लिख लेती हूँ। देखो यहाँ पर AB के अंदर क्या छुपा हुआ है? AP है, तो AP इक्वल टू AR। ठीक है, अब AB में BP भी है, तो इसी साइड पर BP इक्वल टू BQ। ठीक है, एडिंग कर दिया, ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ऐड हो गया। इसको किया तो कितना आ गया? ये AP प्लस PB कितना आ गया? AB आ गया। और ये कितना है यहाँ पर? AR प्लस BQ। इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते, AR ये रहा और BQ ये रहा, कुछ नहीं बन रहा फिगर में तो हमारा ये इसका, तो इसको ऐसे का ऐसा एक बार लिखा। अब AB में हमें CQ चाहिए, तो जरा CQ को हम क्या कर दें? एडिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर भी ऐड किया और इधर भी ऐड कर दिया इसके अंदर, बस। ठीक है, ये ऐसे कैसा, ये चीज तो मिल गई हमें। इसमें AR और AR के साथ क्या करूं भाई? यहाँ पर BQ ये रहा, CQ ये रहा। CQ की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? CQ की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं CR को, तो CR रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, CQ की जगह पर CR। अब इस CR को इधर अंदर ले गई ताकि AR प्लस RC मेरा क्या बन जाए? AC बन जाए। तो AC प्लस BQ ये मिल गया हमें, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a quadrilateral is drawn to circumscribe a circle, prove that the sum of opposite sides are equal। पहले फिगर बना ली,
पहले एक सर्कल बनाया, सर्कल को टच करते हुए हमने क्या बना दिया, बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्या कह रहा था वो, सम ऑफ ऑपोजिट साइड। सम ऑफ ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट कौन कौन है भाई, ये और ये, तो AD प्लस BC, ठीक है, इक्वल टू कौन सी बच गई, AB इक्वल टू CD, ठीक है। सेम जैसे ऊपर की है, सेम वही वाले हैं ये क्वेश्चंस। अब फिर से वही बात, एक बार यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स छोड़ दिए हैं, लेकिन आप लोग इसमें क्या लिखोगे, लेंस ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये यहाँ पर इसी स्टेप पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि AD की बात कर रहा है, तो AD का एक टुकड़ा अगर मैं लेफ्ट पे ले रही हूँ तो उसका दूसरा वाला टुकड़ा भी लेफ्ट में ही लूंगी। देखो अब यहाँ पर AS लिया हमने, AS कहाँ है, ये रहा, AS इक्वल टू AR, ठीक है। अब AS के साथ यहाँ पर मैं AB पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो SB ले लिया इधर इसी साइड पर, तो SB इक्वल टू BP। एटलीस्ट एक साइड तो हमारी पूरी होते जाए, दूसरे को हम पकड़कर चेंज करते जाएंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी। इसको यहीं पर ऐड कर लेते हैं हम, ताकि कोई कंफ्यूजन बाद में ना रहे हमारे पास। तो AS प्लस SB ऐड किया, कितना आ गया टोटल, AB आ गया, तो AB इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला। AD ये हमने क्या किया, अभी AB किया है, AB के साथ क्या चाहिए मुझे, और CD चाहिए, तो एक बार CD भी कर लेती हूँ। CD में क्या क्या छुपा हुआ है देखते हैं। यहाँ पर CD में क्या है, एक तो CQ और PC, ये रहा। अब जहाँ CQ लिखा है उसी साइड पे मैं DQ लिख दूंगी ताकि मैं ऐड कर पाऊँ। ओके, अब तो क्लियर हो गई होगी भाई बात। DQ इक्वल टू RD, इन दोनों को इकट्ठा ऐड कर दिया, तो CQ प्लस DQ, CQ प्लस DQ क्या बन गया, CD बन गया। ये रहा, ये वाली साइड ऐसी की ऐसी, इन दोनों को फिर से दोबारा क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे AB प्लस CD चाहिए। इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, ये रहा, राइट हैंड में दिस प्लस दिस, एक बार रीराइट किया। अब जो जो सामान इकट्ठा करके मैं एक साइड बना सकती हूँ उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। AR के साथ क्या जाएगा भाई, RD जाएगा, R कॉमन आ रहा है ना यहाँ पर, तो AR प्लस RD क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में ये AD बन जाएगा, और BP प्लस BC क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। यही हमें यहाँ पर चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड आ गया। ठीक है, चलो अब देखो, इसको देखो। अब ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हॉरिबल सा फिगर बन गई है, लेकिन करते हुए इतना स्मूथ है ये वाले क्वेश्चंस की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें बिल्कुल। देखो, इन फिगर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये देखो 90 दिख रहा है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल है। यहाँ पर AB और BC ये आपको दिए हुए हैं, ये 8 है, ये 6 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगाई जा सकती है, तो पाइथागोरस लगा दी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ से करते गए 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 100 को स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो 10 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरा पूरा 10 हो गया। अब यहाँ देखो, ये R है मेरा, इसको मिलाऊंगी, ये भी R है, ये भी R है, और एक सर्कल के लिए रेडियस हमारी सेम रहेगी, तो ये R और ये R। अब यहाँ से ये और ये और ये और ये क्या बना भाई मेरा, BPOR, ये क्या बन गया मेरा, एक अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बन गया। तो ये R है तो ये भी R होगा, ये R है तो ये भी R होगा, तो इसको हमने R ले लिया। ये रहा BP इक्वल टू BR इक्वल टू स्मॉल r रेडियस। ठीक है, ये R लिया, ये टोटल 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस R। ऐसे ये टोटल 8 है, ये R है तो ये 8 माइनस R, ये 8 माइनस R तो ये भी 8 माइनस R, ये 6 माइनस R तो ये भी 6 माइनस R। ये टोटल कितना हमारा 10 है।
अब फिर से वही बात, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। नाउ AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ AC को ब्रेकअप दिया, AQ प्लस QC, AQ की वैल्यू डाली 8 माइनस R और ये 6 माइनस R इक्वल टू 10। अब अगले स्टेप में इसको क्या कर दूं, इकट्ठा कर लूं, 8 प्लस 6 14 और माइनस R माइनस का 2R इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस 2R उठाकर इधर ले गए तो प्लस का 2R और ये प्लस का 10 उठकर इधर आया तो माइनस का 10। तो 14 माइनस 10 कितना हो गया, 4। ये 2R, इस 2 को पकड़कर इधर लेकर गए, ये मल्टीप्लाइड है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ तो 2 4 कटा हमारा 2, तो R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसके साथ अब हमें 10.1 और 10.2 भी करनी है, वो भी मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को। ओके बेटा, बाय।